मुहर्रम यानी 24 जून 2026 को रेहान तारक के प्रोग्राम आरटीएस विद रेहान पर एक पॉडकास्ट अपलोड होता है जिसमें एक कंट्रोवर्शियल बात होती है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर। तो जो शियाज हैं वो हजरत अमीर मुआविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं। बात करने वाला जो मेहमान है उनका नाम जवाद नकवी है, वो एक शिया आलम है। प्रोग्राम को होस्ट किया रेहान तारक ने। इस प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा बैकलैश आया और इस बैकलैश के चलते हुए रेहान तारक ने अलल अलान माफी भी मांगी। अब से लगभग 36 घंटे पहले हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे एक शिया स्कॉलर अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट नशर हुई। इस बात को जानते हुए समझते हुए मैं आप लोगों से माफी का ख्वास्तगार हूं, तलबगार हूं कि अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो मैं दिल की अता गहराइयों से आपसे माफी चाहता हूं। उसके बाद रेहान तारक 3 जुलाई 2026 को यूके जाता है। वहां पर मुख्तलिफ वीडियोस भी अपलोड होती हैं। 8 जुलाई 2026 को रेहान तारक पाकिस्तान वापस आता है तो एयरपोर्ट पर पता लगता है कि रेहान तारक का नाम PNIL में है, यानी नो फ्लाई जोन में है। पासपोर्ट नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में नंबर है और इस लिस्ट में नंबर होने का मतलब यह है कि रेहान तारक बाहर फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वो तो फ्लाई करके वापस आ चुका था। तो उसको मालूम होता है कि NCCIA में कोई इंक्वायरी चल रही थी उसके खिलाफ और उस इंक्वायरी के चलते हुए एक मुकदमा दर्ज होता है। रेहान तारक को NCCIA लाहौर के हवाले किया जाता है। रेहान तारक को ना सिर्फ NCCIA के हवाले किया जाता है बल्कि उस पर्चे में गिरफ्तारी डालकर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। आज 6 दिन का फिजिकल रिमांड ग्रांट कर दिया गया है, यानी 6 दिन NCCIA के कब्जे में रहेगा रेहान तारक। उसके बाद दोबारा पेश होगा, फिर फिजिकल रिमांड होगा या जुडिशियल रिमांड होगा, जेल जाएगा या डिस्चार्ज होगा, ये सारी चीजें आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं रेहान तारक की गिरफ्तारी को लेकर। पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्या वो जो कंट्रोवर्शियल बात हुई थी वो जिस चैनल पर अपलोड हुई उसकी वीडियो एडिटिंग से लेकर प्रोड्यूसिंग और प्रोडक्शन के मामलात को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो रेहान तारक के कंट्रोल में थी। अगर रेहान तारक चाहता तो वो वीडियो अपलोड ना होती। लेकिन 24 जून को वो वीडियो अपलोड होने के बाद माफी अलल अलान मांग लेने के बावजूद रेहान तारक यूके चले जाता है। कोई इशू नहीं आता, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई PNIL में नंबर नहीं। लेकिन यूके से वापसी पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेहान तारक ना सिर्फ अरेस्ट होता है बल्कि 6 दिन का फिजिकल रिमांड हो जाता है। रेहान तारक वो शख्स है जो जिस प्रोग्राम को चला रहा है वो 24 न्यूज का, और 24 न्यूज का जो मालिक है, सिटी नेटवर्क का जो मालिक है, वो कोई और नहीं बल्कि मोहसिन नकवी साहब हैं, मुल्क के वजीर दाखिला। तो मुल्क के वजीर दाखिला जिस चैनल को चलाते हैं उस चैनल में जो प्रोग्राम चलता है वो प्रोग्राम रेहान तारक चलाता है। रेहान तारक के बड़े कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम है, लेकिन आखिर इसी प्रोग्राम के बाद गिरफ्तारी क्यों हुई? अब यहां पर NCCIA के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि 24 जून का बना हुआ प्रोग्राम जो अपलोड हो गया, जिस पर इंक्वायरी चल रही थी, एक शख्स मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन उसको अरेस्ट सिर्फ तब किया गया जब वो एक मखसूस जमात के मखसूस लीडर के हवाले से एक रैप को अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर अपलोड करता है। तो इन सवालात का जवाब तो NCCIA को देना पड़ेगा। लेकिन एक नया सवाल मैं छोड़ते जाता हूं। एक तो वो शख्स है ना जिसने उस प्रोग्राम को चलाया, लेकिन बराबर की जिम्मेदारी तो उस शख्स की भी है जिसने हजरत अमीर मुआविया को लेकर कोई कंट्रोवर्शियल बात की। अगर किसी का कोई मजहबी अकीदा है वो उस अकीदे को जरूर अपने अकीदे के मुताबिक चलाए, लेकिन उस बात को, उस मजहबी अकीदे को अलल अलान इसरा ऐलान करना कि बाकी लोगों के मजहबी जज्बात मजरू ना हों। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत सी डिटेल मिल चुकी होगी। मजीद जो कानूनी सवालात हैं या कानूनी पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह FIR को देखने के बाद अगली वीडियो में आपसे डिस्कस की जाएंगी। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि रेहान तारक को इसमें माफी मिलनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी माफी मांग चुका है। और अगर इस तरह की गलती हो गई है किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल मेहमान को बैठाकर, हालांकि हम कई मरतबा वीडियोस बनाकर